जय गौ माता की। और एक महाराज जी एक ये भी पहुंचे। अब देख लीजिए शुरुआत कर दी रोने से। भाई रो क्यों रहे हो, क्या गलत काम कर दिया हमने। ये भाई साहब पहुंचे, नकोर से पहुंचे, इतनी दूर से पहुंचे। भाई साहब कैसा लग रहा है? बहुत ही शानदार है और हमारे पास शब्द नहीं है जिस तरह का प्रयास और जिस भाव से और जो आप कह ही रहे हो, जिस पागलपन से आप इस कार्य को कर रहे हो, जो हमारी संस्कृति और अपने पहाड़ को बचाने के लिए रजनी दीदी के माध्यम से कर रहे हैं। मेरे पास शब्द नहीं है अपनी भाव को प्रकट करने के लिए। मैं निशब्द हैं लोग। सबसे बड़े ताऊ जी मेरे यहाँ पे पहुंचे हैं। बड़ा जी प्रणाम। कौन छा लगनो आज? बढ़िया लगनो। आनंद आया? भंडारो कौन थो बनो? भंडारो बढ़िया थो। कति लोग रहे बोला यहाँ? 400। ये रहे भटजी, एक बात बताइएगा, आप जगोई गांव के हो और अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी हो, इतनी पब्लिक हम पहली बार जगोगी में भंडारा, पहली बार गौ सेवा के बारे में सबसे पहली बार कला बनाया। मैं उनके पास जाऊंगा। ये आत्मनिर्भर की दुनिया में जी रहे हैं। ये भाई साहब वो इंसान है जिनको स्पेशल बुला दिया गया था। इनके पास समय नहीं होता है, मगर स्पेशल आए थे और 6 बजे यहाँ पहुँच गए थे और 10 बजे बनाकर अलग रख दिया था और कहा कि 12 बजे शुरू करेंगे। भाई साहब कैसे मन में आया कि सारी जगह छोड़कर पहाड़ में आना है और अब दोबारा से अपने पहाड़ को बचाना है। नरेश भाई, ये अपना व्यवहार, अपना लोकल मार्केट है इस चक्कर में, इस एरिया में। पीते कितने हैं आप? पीने का तो ऐसा जब मिल जाए तब पी लेता, अभी मिल जाए अभी पी लेता। भाई है मेरा, इसका नाम है नवीन सकलानी है और हम 3 भाई हैं। और 3 भाई वो भाई है जिसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ, मैं निशब्द हूँ। एक भाई है, उसकी शादी नहीं हो रही है और वो यहाँ से भाग गया। अब ढूंढना पड़ेगा मुझे उसे, कहाँ गया वो? ये यहाँ खड़ा है। सुनो सब, अब सुनो। नमस्कार साथियों, मैं हूँ परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगा वाणी। तो साथियों, आज हूँ मैं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल झकोगी गांव में। और आप लोग सोचते होंगे मैं लगातार झकोगी की खबरें उठाता रहता हूँ। मेरा गांव है हवेली, मगर मुझे है झकोगी से बहुत ज़्यादा प्यार। अब क्यों है? क्योंकि हमें फेसबुक के माध्यम से एक दीदी मिली जिनका नाम है रजनी दीदी और वो फेमस हैं पूरे उत्तराखंड के अंदर। क्यों है? क्योंकि ये भूमि दान दाता वही हैं जो आज ये गौ धाम बनाने का मौका उन्होंने हमें दिया। और जब दिया तो वो करने की जिम्मेदारी हमारी बनती थी। तो एक नैतिक जिम्मेदारी हमारी सनातन धर्मियों की बनती है कि हमें गौ सेवा करनी चाहिए। मगर आज यहाँ पर एक भंडारे का आयोजन किया गया, यहाँ पर उद्घाटन किया गया और एक माता जी हैं जो 7 समुद्र पार से हमारे साथ जुड़ी भाव से, उनका जो सहयोग आया, योगदान मिला, अरे उसका तो कुछ कहना ही नहीं। जितने लोग जुड़े यहाँ पर वो भाव के जुड़े। वो कैसे जुड़े? ये आप सबकी कृपा है, क्योंकि आप वीडियो को शेयर नहीं करते तो उन तक ये मैसेज नहीं पहुँचता। अच्छे लोग चुन चुन के हमारे पास आ रहे हैं और कुछ लोग ये हैं जो यहाँ पर अभी खड़े हैं। अब उसका कारण बताता हूँ। ये अभी आपको बहुत कम लोग दिख रहे होंगे। एक वीडियो हमने बनाई थी, टेक्निकल फॉल्ट के कारण उसमें वॉइस नहीं आई और जब आवाज़ नहीं आई तो आप समझोगे क्या भाई हमने क्या बनाया। आप बोलते जी फ़ोन कर करके, कमेंट कर करके आप मुझे कहते कि आवाज़ नहीं आई। भाई साहब अब आवाज़ नहीं आई तो वो वीडियो में ज़रूर डालूँगा दिखाने के लिए। मगर यहाँ जो पब्लिक आई, मैं देखकर हैरान हो गया कि बिना कहे, मतलब हमने फ़ोन नहीं किया लोगों को, मगर हमने सोशल मीडिया के माध्यम से एक संदेश दिया था। लोग पहुँचे और इतना अंदाज़ा हमें भी नहीं था और ना यहाँ के लोगों को था कि इतनी पब्लिक यहाँ टूटेगी। जो लोग यहाँ पहुँच पाए उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मगर लोग यहाँ पर बहुत दूर दूर से पहुँचे। अब यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर एक उस्ताद जी हैं जिनको स्पेशल बुलाया गया था टेस्ट के लिए कि भाई यहाँ पर जो लोग आएंगे उनको टेस्ट चाहिए। अब टेस्ट कैसा था यहाँ आप देख सकते हैं, थोड़ा भी नहीं बचा। हमने लगभग 350 से लेकर 400 लोगों का इंतज़ाम किया था कि इतनी पब्लिक आएगी, मगर उस्ताद जी ने जो हमें पर्चा दिया था वो दिया था मात्र 150 लोगों का। मगर हमने अपने अंदाजे से उसको डबल कर दिया कि भाई इतने आ सकते हैं। विश्वास नहीं था, मैंने कहा बच जाए कोई दिक्कत नहीं है, मगर पूरा होना चाहिए। तो पूरा हुआ, उनसे भी पूछने का प्रयास करूंगा। मगर उससे पहले मैं जाऊंगा देवों के देव महादेव जो मेरे पिताजी हैं। कुछ समय पहले इन्होंने हमें बोल दिया था तू पागल हो गया, तू कहाँ जा रहा है।
जिनका नाम है श्री महादेव प्रसाद सकलानी जी। धन्यवाद, प्रणाम, जय गौ माता दी। और एक महाराज जी एक ये भी पहुंचे। अब देख लीजिए, शुरुआत कर दी रोने से। भाई रो क्यों रहे हो? क्या गलत काम कर दिया हमने? थोड़ा बताइएगा, क्या वही गलत है? ना कुछ नहीं बेकार तो नहीं हुई? थोड़ा बोल दिया ना, लोग देख लाते कि आप प्रभु छे। माता पिता का आशीर्वाद होता है जी। यदि ये हमें पागल नहीं कहते ना तो ये नहीं होता। पागल बनना पड़ेगा, किसी भी चीज के लिए पागल बनना पड़ेगा। यदि आपको अच्छा करना है तो पागल बनना पड़ेगा। क्योंकि आंसू निकल गए यार। इनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, 10,000 वोल्टेज की लाइन पे शॉर्ट हो गए थे। आज इनका कर्जा चुकाने के लिए पागल बना हुआ हूँ, और आप सब के लिए ये पागल बना हुआ हूँ कि कुछ करना है सनातन धर्म के लिए। ये भाई साहब पहुँचे, नकोर से पहुँचे, इतनी दूर से पहुँचे। भाई साहब कैसा लग रहा है? बहुत ही शानदार है, और हमारे पास शब्द नहीं है जिस तरह का प्रयास और जिस भाव से और जो आप कह ही रहे हो, जिस पागलपन से आप इस कार्य को कर रहे हो, जो हमारी संस्कृति और अपने पहाड़ को बचाने के लिए रजनी दीदी के माध्यम से कर रहे हैं। मेरे पास शब्द नहीं है अपने भाव को प्रकट करने के लिए। मैं वाकई निःशब्द हैं लोग। क्यों हैं? क्योंकि हम गायों को रोड पर छोड़ रहे हैं, गायों की हत्या हो रही है। हत्यारा करने वाला बड़ा नहीं, हम सबसे बड़े हैं। मगर ये मत सोचना कि अब यहाँ पर गायें आएंगी और गायें छोड़ देंगे। पीछा करूँगा, गाय जंगलों में बांधोगे। और आपको पता है कि मैं पीछा करने वाला इंसान भी हूँ। कैमरे लगाऊंगा चारों तरफ। एक व्यक्ति मेरे हथकंडे आ गया ना भाई, तो क्या बुरे हाल करूँगा ये आप भली भांति जानते हैं। गलत कह रहा हूँ भाई साहब? तो दारू बेचने वाले तो भागे। राजेश भाई साहब भी पहुँचे हैं, नकोर से पहुँचे हैं। बहुत बड़ी बात है कि वो यहाँ पहुँचे। भाई जी कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। हमें जो हमने सुना, हमें मतलब मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, आप इतने दूर से यहाँ पहुँचे। हमें बहुत खुशी है कि ऐसे लोग ऐसे काम करते रहे। ऐसी मुहिम के लिए कहीं भी जाना कहीं भी पड़ेगा जाना तो पड़े, हम हम जाएंगे इनमें। क्योंकि आज पहाड़ों की बहुत बड़ी समस्या हो गई है, नशा और साथ में स्वरोजगार तो खैर। और ये वो व्यक्ति हैं जो नशा से दूर रहते हैं, जिनको मैं भली भांति जानता हूँ। और नशे वाले व्यक्ति वालों के पीछे मैं कम, मगर घर पर पहुँचाने वालों के पीछे ज़्यादा पड़ता हूँ। भाई मेरे पीछे मत पड़ जाना, पुलिस इंतजार आपका कर रही है। चारों तरफ से आपको घेरा हुआ है। दिल्ली तो भागने लग गए कुछ और, मगर बहुत जल्द और लोग भी भागेंगे। बने रहना मेरे साथ। महाराज जी प्रणाम, आशीर्वाद दो। क्या कुछ कहेंगे इस विषय पर? हम तो कई बार बोल चुके हैं, अब क्या थक गए क्योंकि आवाज नहीं आई। महाराज जी कह रहे हैं भाई मैं कई बार कह चुका हूँ, थक चुका हूँ, मगर आशीर्वाद दे देंगे ना। हाँ और आशीर्वाद सबसे बड़े ताऊ जी मेरे यहाँ पे पहुँचे हैं। बड़ा जी प्रणाम, कौन छा लगनो आज? बढ़िया लगनो, आनंद आया? भंडारो कौन थो बनो? भंडारो बढ़िया था। कति लोग रही बोला यहाँ? 400 400-450 लोग। बहुत बड़ी बात है भाई साहब, बचा नहीं कुछ। मगर मैं जिन्होंने भंडारा बनाया मैं उनके पास जाऊंगा। ये आत्मनिर्भर की दुनिया में जी रहे हैं। ये भाई साहब वो इंसान है जिनको स्पेशल बुला दिया गया था। इनके पास समय नहीं होता है, मगर स्पेशल आए थे और 6 बजे यहाँ पहुँच गए थे और 10 बजे बनाकर अलग रख दिया था और कहा कि 12 बजे शुरू करेंगे। भाई साहब कैसे मन में आया कि सारी जगह छोड़कर पहाड़ में आना है और अब दोबारा से अपने पहाड़ को बचाना है? नरेश भाई, ये अपना व्यवहार, अपना लोकल मार्केट है इस चक्कर में, इस एरिया में। पीते कितने हैं आप? पीने का तो ऐसा जब मिल जाए तब पी लेते, अभी मिल जाए अभी पी लेते। मतलब इस आप बोलना सुनते रहे। देख लीजिएगा, ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं जो अपनी बुराइयों को छिपाते नहीं हैं। और जब भट्टी पे इंसान कसता है ना बोला तो पीता है। हमारी लाइन ऐसी, अगर हम पियेंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? तो एक बात बताइए, जो शराब बेचने वाले लोग हैं घर तक सप्लाई करते हैं, उनके बारे में कुछ कहेंगे? सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? गलत है, घर की सप्लाई गलत है। गलत है। ठेके में जाओगे तो कब लेकर आओगे? ये तो बार बार फोन करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। दीदी जब बोलना चला कति लोग आए बोला आज, थोड़ा सोचो तुम्हारी ना। मैंने तो सोची नहीं थो कि इतना लोग आला। जी मैं कभी सोच ही नहीं सकता हूँ कि इतना लोग आला। अच्छा अच्छा, एक बताओ जरा, तुम झकोगी गई आज से पहले वही अब भंडारो? पहली बार आज से पहले भंडारो वही अब तुम तक कति खुशी होने लगी। ये महिलाएं हैं ना जो, ये हमारी मातृ शक्ति है। कंधे से कंधे मिलाकर ये सारी चीजें जो की है ना भाई, दिहाड़ी पे इंसान नहीं मिल पा रहा है, पैसा कितना भी दे दो, ऐसे लोग बहुत कम हैं जो काम करने वाले हैं। और ये ना मैं कहूँ ये आत्मनिर्भर है, अपने खेतों पर मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं। इनकी आप
वेशभूषा से अंदाजा लगा सकते हैं। यदि बढ़िया कपड़े में रहेंगे ना तो खेती बाड़ी नहीं कर सकते। तो साथियों, मैं बात इन लोगों की कर रहा था जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे। और एक भाई साहब और हैं, बड़े बड़ी जगह घूमे हैं, ये भटजी हैं, ये रहे हैं। भटजी, एक बात बताइएगा, आप जगोई गांव के हो और अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी हो, इतनी पब्लिक, हम पहली बार जगोगी में भंडारा, पहली बार गौ सेवा के बारे में सबसे पहली बार कल माँ को क्या कहेंगे आप? उसको देंगे जो आप हमारे पास है, ये देंगे। आरोप लगा रहा था, आपको भी बदनाम कर रहा था। तो देख लीजिए, ऐसे भी लोग हैं कि बदनाम करने वाले हैं, मगर भटजी को हम जानते हैं किस तरीके के व्यक्ति हैं, लगातार अपनी सेवा में लगे हुए हैं और हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक भाई जी हैं, एक ऐसी गाय पाली हुई है भाई, वो गाय जरूर दिखाऊंगा जो 7 सालों से लगातार दूध दे रही है। कितनी बड़ी बात है। भाई जी प्रणाम, जय गौ माता की। इनको नया जीवन मिला। कुछ समय पहले बड़ी तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टरों ने मना कर दिया था, मगर उस गाय की एक ही ऐसी कृपा रही, दोबारा ये हमारे सामने खड़े हैं। इंसान का कोई भरोसा नहीं है कल हमारे साथ क्या हो जाए, मगर भाई अच्छा करते रहो। अच्छा करोगे तो आगे वालों के लिए काम आएगा। पीछे का भूल जाओ कि हम अच्छा करें तो हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा हो, हमारे देश के लिए अच्छा हो। इसलिए गाय की सेवा करनी जरूरी है। कितने सालों से गाय दूध दे रही है आपकी? मतलब 7 साल पूरे का 8 प्रवेश हो गया। 8 साल। दूध में कुछ बदलाव नहीं, वैसी है जैसे हम पहले पीते थे। गाय में कुछ बदलाव नहीं, ऐसी है तो लगातार आप गाय की गाय सेवा। डबल है, लेकिन हम इनको बचपन से देख रहे हैं, गाय सेवा कर रहे हैं, मगर ऐसी गाय के बारे में पहली बार सुना और आप भी पहली बार सुन रहे होंगे। मगर गाय प्रत्यक्ष में दिखाऊंगा मैं आपको। मगर एक भाई मेरा भी है, वो जो मेरी रीढ़ की हड्डी है। मैं साथियों में कहना चाहूंगा, 3 साल पहले मैं ये सब कुछ छोड़कर चले गया था, ये मोह माया छोड़कर, जिसको पागलपन कहते हैं, सच कह रहा हूँ। और नगोड़ में जाकर रह गया भाई मैं कि शांति वाली जगह चाहिए। मगर ऊपर वाले ने कभी हमारे को हाथ बढ़ाने के लिए नहीं कहा कि भाई ये गौ सेवा करनी है, चंदा इकट्ठा करो, गौ सेवा करनी है। धर्म के नाम पे लोगों ने लूट मचाई हुई है। जो धर्म के नाम पे चंदा इकट्ठा करते हैं और उस पर लगाते नहीं है, उन लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जाग जाओ। उसी के कारण आपदाएं आ रही हैं, गाय रोड पर भटक रही हैं, आप चंदा ले रहे हो। किस बात का चंदा ले रहे हो? आपको गौ सेवा करनी है भाइयों, घरों में करो, मत दो उन कातिल लोगों को। मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर हम जितनी गाय की सेवा कर पाएंगे बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से विलुप्त हो रही है ना गायें भाई, आने वाले समय में गाय नसीब नहीं होंगी। गलत कह रहा हूँ भाई साहब? गाय को बचाना बहुत ज़रूरी है। गाय को घर में पालिएगा, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। गाय को बचाइएगा, गाय की सेवा करिएगा। तो रीढ़ की हड्डी कौन है मेरी? 2, उनसे मैं मुलाकात आपकी करवाने वाला हूँ। चलता हूँ, वो अपने काम पे लगे हुए हैं, वो फोटो से दूर रहते हैं, मगर जबरदस्ती पूछने का प्रयास करूँगा। एक भाई है मेरा, इसका नाम है नवीन सकलानी, और हम 3 भाई हैं। और 3 भाई वो भाई है जिसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, मैं निशब्द हूँ। मगर कंधे से कंधा मिलाकर चल जाना बहुत बड़ी बात है। आप देख रहे होंगे अलग अलग जगह में, पूरे यहाँ धनोल्टी क्षेत्र में या जड़ी पानी तक फैब्रिकेशन का जो काम है, कॉटेज बनाने का भाई का काम है, और भाई अपने हाथों से काम करता है। जबकि इस काम को अलग समुदाय के लोग करते हैं, वो भी साथ में है, मगर अच्छे लोग होंगे वो साथ में जुड़ेंगे, अन्यथा वो दूर रहेंगे। तो भाई कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी खुशी हो रही है इस काम को देखकर, खुशी हो रही है। तो ये बात कम करता है, काम ज़्यादा करता है, क्योंकि इसका काम भी मैं दिखाऊंगा कैसा काम करता है। उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, वो जरूर दिखाऊंगा। एक भाई है, उसकी शादी नहीं हो रही है और वो यहाँ से भाग गया, अब ढूंढना पड़ेगा मुझे उसे। कहाँ गया वो? ये यहाँ खड़ा है। सुनो सर, अब सुनो, ये भाई है जो, अरे ये ऐसा इंसान है जो वीडियो के सामने नहीं आता है, मगर भाई जो भाई का काम है, जो हमारा इतना सारा जो काम है उसको ऑपरेट कर रहा है। जितना कुछ बोलो, ये बोल नहीं पाएगा, मगर इसलिए नहीं बोल पाया क्योंकि ये सोशल मीडिया में बोलना नहीं चाहता कुछ, मगर जितना कर रहा है भाई, मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम। मगर इसकी शादी बहुत पहले हो जाती, मगर बोला भाई शादी नहीं करनी है, कुछ करके दिखाना है। बड़ी बड़ी नौकरियों का भी ऑफर आया, विदेशों में भी ऑफर आया, रौली जो सुरकुंडा देवी के रोप है उसमें भी ऑफर आया, मगर अपना रोजगार कर रहा है, आत्मनिर्भर है भाई। 2 साल कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है।
तो शर्माते क्यों आप, एक बात बताओ। क्यों? ठीक नहीं लगता मुझे बस ऐसे कि लोग जाने। जाना ना जाने, पर दुकान में दीदी भीड़ लगी रहती वो है। बात अलग है कि पर्सनली कोई जाने, पर्सनली जाने, सोशल मीडिया से न जाने, मगर सोशल मीडिया पे गलत लोगों को ज़्यादा जाना जाता है, अच्छे लोगों को कम जाना जाता है। बिल्कुल मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन कोई मुझे जाना ही नहीं सोशल मीडिया पे। अच्छा, तो देख लीजिएगा, सोशल मीडिया का कीड़ा हम है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से समाज को लोग जाने, समाज को लोग पहचाने, और जो अच्छा करेगा उसको मैं दिखाऊंगा। मेरा फर्ज बनता है, मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जो अच्छा करेगा मैं अच्छा दिखाऊंगा, जो बुरा करेगा मैं उसके पीछे पड़ूंगा। तो बुरा ना करिएगा, समाज को आगे लेकर जाने में अपना योगदान दे दीजिएगा। वीडियो को शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।